हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की जो हमारी कहानी है वो एक 18 साल के लड़के के बारे में है। इस लड़के का नाम था जीतू और इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कारण कि उसका एक इनविजिबल बेस्ट फ्रेंड था जिसे उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता था। उसके माँ बाप को, दोस्तों को और रिश्तेदारों को यही लगता था कि उसे कोई दिमागी बीमारी है, लेकिन जीतू को अपने बेस्ट फ्रेंड पर बिल्कुल विश्वास था कि वो सच है। वो अपने इस इनविजिबल बेस्ट फ्रेंड का नाम रोहित बताता था। वो अपने माँ बाप को बताता था कि रोहित की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी जब वो 16 साल का था, और उसके बाद से ही वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। जब भी उसके माँ बाप ये बात सुनते थे तो थोड़ा डर जाते थे, लेकिन फिर भी जीतू और रोहित की दोस्ती किसी को भी हार्म नहीं करती थी। तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन ये सब कुछ बदलने वाला था। एक रात जब जीतू की मॉम सोई हुई थी तो अचानक उन्हें नींद में किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि जीतू उनके बेड के पास एक बड़ा सा चाकू लेकर खड़ा है और उन्हें स्टैब करने ही वाला है। इतने में वो जोर से चिल्लाई और उन्होंने जीतू के पापा को जगाया। जीतू भी घबरा गया और उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। जब उसके माँ बाप ने उसको समझाया, डांटा और पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि दरअसल रोहित ने उसे धोखा दिया। उसने कहा कि आज रोहित का बर्थडे तो वो एक केक लाया है और वो मुझे आंखें बंद करके आपके कमरे में ले आया और उसने बोला कि यहाँ सामने केक रखा हुआ है, इसे काटो। मैं केक को काटने ही वाला था कि आपकी चीख की वजह से मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि मैं दरअसल अपनी माँ का गला काटने वाला हूँ। ये सुनकर तीनों बहुत जोर जोर से रोने लगे और उसके माँ बाप ने उससे कहा कि ये रोहित वोहित का चक्कर तुम छोड़ दो, तुम अब बड़े हो गए हो। जीतू ने कहा कि हाँ, मैं अब रोहित से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। उसके बाद कुछ दिन अच्छे से बीते। फिर एक दिन जीतू की मम्मी जब घर वापस आ रही थी तो उन्हें रास्ते में अपने डॉगी कोको की लाश मिली। ये देखकर जीतू की मम्मी बहुत घबरा गई और घर पर जाकर सारी बात उन्होंने जीतू के पापा को बताई और जीतू को बुलाया। जीतू बहुत जोर जोर से रो रहा था। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि ये काम रोहित का है। उसने कहा, मैंने देखा कि रोहित ने कोको को चाकू से मार दिया। ये सुनकर उसके घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने अगले दिन जीतू को डॉक्टर को दिखाने के लिए सोचा। जब अगले दिन जीतू को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने रोहित के बारे में बात करने से ही मना कर दिया। जब डॉक्टर ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि रोहित ने धमकी दी, अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा तो वो मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा। बहरहाल डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन दे दी और उस पर नज़र रखने के लिए कहा, और साथ ही उसके पेरेंट्स को ये हिदायत दी कि जीतू को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ा जाए। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि जीतू के मम्मी पापा बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और दोनों ही जॉब करते थे, इसलिए दोपहर के टाइम जीतू अकेले ही रहता था। कुछ समय बाद जीतू की नानी माँ उसकी देखभाल करने के लिए घर पर आ गई और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। उसकी नानी माँ खाना बना रही थी। तभी उन्होंने देखा कि पीछे से जीतू आया बड़ा सा चाकू लेकर और उनकी तरफ बढ़ने लगा। जब नानी माँ ने उसे पुकारा तो उसने कहा कि मैं जीतू नहीं हूँ, मैं रोहित हूँ। फिर नानी माँ ने उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन तब भी जीतू नहीं रुका और अपनी नानी माँ के हाथों और पैरों में कई सारे जख्म कर दिए। लेकिन उसी वक्त जीतू के पापा वहाँ पर आ गए और उन्होंने नानी माँ को बचा लिया। इस सब से तंग आकर जीतू के घर वाले एक बाबा के पास गए। बाबा ने उसके घर वालों को बताया कि जीतू के ऊपर एक शैतानी आत्मा का साया है और वो उससे यही सारे काम करवा रही है जो वो करना चाहती है, यानी लोगों का मर्डर, मारकाट। और उस बाबा ने जीतू को बालाजी के मंदिर ले जाने की सलाह दी। जीतू की फैमिली उसको पूरे 1 साल तक अलग अलग मंदिरों में लेकर गई और फिर धीरे 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 उसकी तबीयत ठीक होती रही। लेकिन जीतू में एक बदलाव आ गया। वो अपने परिवार से दूर रहने लगा
आज वो एक अपार्टमेंट लेकर अकेले ही रहता है। अब वो रोहित के बारे में कोई भी बात नहीं करता। साथ ही कोई भी ये बात अच्छे से नहीं जानता कि आज भी वो रोहित से बात करता है या नहीं। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।